तो हेलो एवरीवन दोस्तों, फाइनली हमारी होम वर्कआउट की सीरीज शुरू हो गई है। तो आज का मसल है चेस्ट। तो मैं प्रथमेश गायकवाड़ और आप देख रहे हैं पीजी फिटनेस एंड डाइट। तो आज देखने वाले हैं चेस्ट की वर्कआउट। चेस्ट की वर्कआउट करने से पहले हमें बॉडी अपनी गर्म करनी चाहिए, यानी वार्म अप करना चाहिए। तो वार्म अप क्या क्या होता है चेस्ट की वर्कआउट के लिए? ज्यादा नहीं करना चाहिए, उससे आपकी स्ट्रेंथ कम हो जाए, स्ट्रेंथ बढ़ेगी पर आप बहुत जल्दी थक जाएंगे वर्कआउट करने से पहले। तो आइए देखते हैं वार्म अप। पहले करना है आपको रनिंग। रनिंग जगह पर करना है, 100 रिपीटेशन लगाने हैं। कैसे लगाने हैं आपको दिखाता हूँ। 1 2 3 4 ऐसे काउंट करना है आपको। एक पर एक दो पैर अपनी जब रखती है तो एक काउंट करना है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसके आपको 100 रिपीटेशन लगाने हैं। तो अगला और वो भी नी टच। नी टच आपको कैसे करना है दिखा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो आपको नी टच के लिए पोजीशन क्या रखनी है? अपने चेस्ट की लाइन पर, अपनी चेस्ट जहाँ पर है उस लाइन पर अपने हाथ रखने हैं और ऐसे अपनी नी को अपने हैंड तक टच करना है ऐसे। 1 2 3। तो और लास्ट वार्म अप 20 या 10 या 20 पुशअप लगाने हैं, पूरे पुशअप ऐसे चेस्ट के लाइन में हम लोग अपना हाथ रखना है। 1 2 3 4 5। ध्यान रखना कि अपना हाथ बाहर नहीं जाए, सीधा अंदर आना चाहिए। 5 6 7 10। तो वार्म अप हो चुका है। तो आइए चलते हैं चेस्ट के वर्कआउट की तरफ। ये दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का चेस्ट का वर्कआउट। चेस्ट के वर्कआउट के लिए पहले क्या लगता है? बेंच। पर मैंने होममेड बेंच कैसे बनाए हैं आइए देखते हैं। एक चटाई मैंने नीचे रखी है, एक घर का तकिया है मेरा, सकिया है। घर होम वर्कआउट के लिए तकिया है, सकिया है मेरा। तो तकिया रखा है मैंने दो। हमारे सर के नीचे हम सोने के लिए रखते हैं वो दो तकिया रखी है, इधर दो रखे और ऊपर से चादर रखी है क्योंकि हमारा स्वेट उस तकिया पे ऊपर नहीं लगना चाहिए। तो ऐसे रखिए। तो आइए पहला वर्कआउट है चेस्ट प्रेस मिडल बेंच पर। तो आइए करते हैं। ये मैंने डंबल्स मेरे भाई के लिए है, पर आप मैंने होममेड डंबल्स कैसे बनाते हैं मैं भी वो भी वीडियो डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं पहला वर्कआउट चेस्ट मिडल बेंच का। तो ऐसे पीठ के नीचे थोड़ा सा जगह रखिए, इसके ऊपर ही पीठ, तकिया के ऊपर ही पीठ रखनी है अपनी। ऐसे 1 2 पूरा नीचे रखिए, पूरा नीचे धीरे धीरे चाहिए क्योंकि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। 3 4 5 6। अपनी चेस्ट ऊपर ही रखिए। 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अभी हो गए हमारा एक सेट। आपको इसके 15 12 और 10। पहला सेट 15 का, दूसरा सेट 12 का और तीसरा सेट 10 रिपीटेशन लगाने हैं। याद रखना मिडल बेंच पर आप मैंने अभी दिखाया है वैसे ही मिडल बेंच पर पहला सेट 15 का मैंने 15 रिपीटेशन करके दिखाया आपको। दूसरा सेट 12 रिपीटेशन का और तीसरा सेट 10 रिपीटेशन का करना है। तो आइए चलते हैं अगले वर्कआउट की तरफ। हमने पहले मिडल बेंच पर चेस्ट प्रेस लगाया था, अब लगाएंगे चेस्ट प्रेस
अपर बेंच जिम में कैसा होता है, ऐसा। तो सेम ऐसा ही मैंने अपर बेंच लगाया है, बनाया है। तो आइए देखते हैं कैसे बनाए। ये तकिया, ये जो दो पिलो, मैंने एक पिलो ऐसा रखा है, एक पिलो सीधा रखा है, एक पिलो उसके ऊपर रखा है, फिर उसके ऊपर एक तकिया रखा है। जैसे हमारा अपर बेंच तैयार हो गया, तो उसमें चादर ढकिए, स्वेट न गिरे उस पर हमारा। तो आइए लगाते हैं अपर चेस्ट प्रेस। ऐसे चेस्ट तकिया सेट करके लीजिए अपने, और चेस्ट प्रेस लगाने के लिए पहले पीठ के नीचे थोड़ी जगह रखिए, फिर चेस्ट ऊपर कीजिए, फिर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11। 2 सेट रिपीटेशन के बीच में 1 सेकंड रुकना है। 30, धीरे धीरे ऊपर है। 40 50। और मैंने इसमें 50 रिपीटेशन लगाए हैं। इसमें भी 3 रिपीटेशन लगाने हैं, इसमें भी 3 सेट लगाने हैं। पहले सेट में 50 रिपीटेशन लगाने हैं, फिर अगले सेट में 12 रिपीटेशन आपको लगाने, अगले रिपीटेशन में 10 रिपीटेशन लगाने हैं। ऐसे 3 सेट लगाने हैं, 15 12 10। तो आइए चलते हैं डिक्लाइन बेंच प्रेस की तरफ। तो चेस्ट प्रेस लगाए 3 सेट। तो आइए डिक्लाइन बेंच पर कैसे चेस्ट प्रेस लगाना है हम दिखाते हैं। वही इंक्लाइन बेंच हमने जो सेट किया है, वही थोड़ा सा इधर लगाते हैं, और उसमें वैसा ही सेटअप रखना है। तकिया नीचे को रख दे, वैसा ही सेटअप रखना है, और धीरे धीरे से इस पर बैठना है। ये हो गया हमारा इंक्लाइन बेंच, डिक्लाइन बेंच। तो ये लगाते हैं डिक्लाइन बेंच को, धीरे धीरे लगाना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। डिक्लाइन बेंच की 15 रिपीटेशन। तो ये हमारी डिक्लाइन बेंच की 30। इसमें भी 3 सेट लगाने हैं। पहला सेट 15 रिपीटेशन के लगाने हैं, दूसरे सेट में 12 रिपीटेशन लगाने हैं, और तीसरे सेट में 10 रिपीटेशन लगाने हैं। तो आइए चलते हैं हमारे अगले वर्कआउट की तरफ। और कंप्लीट हो चुके हैं। पहले था फ्लैट बेंच पर चेस्ट प्रेस, डिक्लाइन बेंच पर चेस्ट प्रेस, और इंक्लाइन बेंच पर चेस्ट प्रेस। 3 सेट लगाए। तो अब लगाते हैं फ्लाई। चेस्ट फ्लाई कैसे लगाने हैं, हमने जो डिक्लाइन बेंच बनाया है वैसे ही रखना है। इसके साथ ही स्टार्ट, इस बेंच के डिक्लाइन बेंच के साथ ही स्टार्ट करना है हमें फ्लाई लगाना। तो आइए फ्लाई लगा दें वैसे ही। तो पहले मैं डंबल लेता हूँ। 1, हाथ ऐसे नीचे धीरे धीरे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
तो इस वक्त अभी हमारे यहाँ बारिश बहुत हो रही है, तो इसलिए वॉइस क्लियर नहीं आएगी, थोड़ी आएगी पर क्लियर नहीं आएगी। 14 15। सो हमने डिक्लाइन बेंच पर फ्लाई लगाए, इसके हमें 3 सेट मारने हैं, 3 सेट करने हैं। पहले सेट में 15 रेपिटेशन लगाने हैं, अगले सेट में 12 रेपिटेशन लगाने हैं, धीरे धीरे लगाने हैं, कंसिस्टेंसी रखना चाहिए। इस चेस्ट के ये लाइन दिख रही है आपको, ये प्रेस होकर ऐसी लाइन बननी चाहिए, दोनों चेस्ट इसे सर्कुलर प्रेस में बननी चाहिए। तो अब और तीसरे सेट में 10 रेपिटेशन लगाने हैं। तो आइए चलते हैं अगले वर्कआउट बेंच पर चेस्ट फ्लाई लगाया है, अब लगाते हैं इंक्लाइन बेंच पर चेस्ट फ्लाई। तो आइए हमारे वर्कआउट की तरफ। तो डिक्लाइन का ही आगे रखना है, हमें वैसा ही सेटअप रखना है, नीचे तो गद्दे ऊपर एक तकिया, वैसा ही सेटअप रखना है इंक्लाइन बेंच पर। ये हमारा 5वां वर्कआउट है, कुल 7 वर्कआउट करने हैं चेस्ट प्रेस के, चेस्ट के। इसमें मैं आपको कंसिस्टेंसी रख के धीरे धीरे स्लोली ऐसे बैठना है, ऐसे पोजीशन लेनी, इसमें धीरे नीचे 1 2 3, चेस्ट के सामने बराबर चेस्ट के सामने लाना है, 5 6, हाथ को धीरे से मोड़ना है इधर नीचे आने से, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ हमने लगाए इंक्लाइन फ्लाई। तो आपको यहाँ पर भी तो बारिश 3 की सेट वजह करने से हैं। वॉइस पहले क्लियर सेट नहीं हो में रही, 15 मेरे पास रेपिटेशन माइक नहीं लगाने है, हैं, दूसरे सेट में इसलिए 12 वॉइस रेपिटेशन क्लियर लगाने नहीं हैं आएगी। और तीसरे सेट में 10 रेपिटेशन लगाने हैं। धीरे धीरे से करिए, इसमें भी फोकस आपका अपर चेस्ट पर होना चाहिए। धीरे से ऐसे लाइन क्रॉस होनी चाहिए ऐसी। तो चलिए चलते हैं अगले वर्कआउट की तरफ। करते हैं अगला वर्कआउट फ्लाई का, चेस्ट फ्लाई का। हमने फ्लैट बेंच पर चेस्ट प्रेस जैसा लगाया था वैसा ही सेटअप रखना है। एक पिलो हमने निकाल के रखा है, उसकी भी जरूरत नहीं। 2 पिलो रखने हैं, एक तकिया रखना है, उसमें ऊपर चादर रखनी है। स्वेट हमारा स्वेट नहीं लगना चाहिए इसको तकिया को। तो आइए शुरू करती है। उसमें भी पीठ के नीचे थोड़ी जगह रखें क्योंकि हमारी चेस्ट ऊपर आएगी उससे, और बॉडी इंप्रूवमेंट। उसमें भी धीरे धीरे नीचे 1 2 3। पैरों को ऐसे नीचे जमीन पर दबाए रखिए क्योंकि हिले नहीं, बॉडी हिले। 3 4 5 6 7 8। इसमें नीचे हाथ धीरे धीरे मोड़ना है, फिर ऊपर आके स्ट्रेट करना है। 10 11 12 15 14 15। तो हो गया हमारे चेस्ट मिडल पर चेस्ट फ्लाई। इसमें भी आपको 3 सेट करने हैं, 3 सेट लगाने हैं। पहले सेट में 15 रेपिटेशन लगाने हैं, दूसरे सेट में 12 रेपिटेशन लगाने हैं और तीसरे सेट में 10 रेपिटेशन लगाने हैं। ध्यान से करिए, रेजिस्टेंस होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी उसमें होनी चाहिए। चेस्ट पर, इस मिडल चेस्ट पर आपको प्रेशर फील होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं अगले वर्कआउट। तो आइए शुरू करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट वर्कआउट,
ये हमारी मिडल स्ट्रिप जो दिख रही है, मिडल लाइन, वो डेवलप करने के लिए वर्कआउट है लास्ट। तो ये दोनों एक डंबल्स दोनों हाथों में ऐसे पकड़ना है, ये देखिए ऐसी ग्रिप रखनी है तो डंबल्स नहीं छूटेगा। तो ये और ऐसे धीरे धीरे नीचे चेस्ट के बीच में लेना है और फिर ऐसे दबाना है। दोनों हाथ अपने चेस्ट के पास ही रखिए, दोनों हाथों के बाइसेप चेस्ट के पास ही रखिए। तो ऐसे स्ट्रिप को दोनों चेस्ट को दबाए ऊपर जाए। 3 4 5 6 7 8। इसमें ध्यान रखना है कि दोनों चेस्ट प्रेस होनी चाहिए। 9 10 12 13 14 15। तो ये मिडल लाइन डेवलप करने के लिए है चेस्ट की। इसमें चेस्ट को एक अच्छा सा रूप और शेप मिलता है। तो इसमें भी 3 सेट लगाने हैं। पहले सेट में 15 रिपीटेशन लगाने हैं, अब दूसरे सेट में 12 रिपीटेशन लगाने हैं और तीसरे सेट में 10 रिपीटेशन लगाने हैं। तो आइए चलते हैं अगले वर्कआउट की तरफ। अगला वर्कआउट है हमें चेस्ट को सर्कुलर शेप में लाना है। तो आपको नीचे से ऐसे क्लाइंब करना है। तो आइए चलते हैं अगले वर्कआउट की तरफ। दिखाता हूँ आपको, ऐसे डंबल्स में है, ऐसे आपको चेस्ट को नीचे से प्रेस कर लेना ऊपर। ऐसे आपको बाइसेप चेस्ट के ऊपर लेने हैं। 6 7 8। इसमें आपको ध्यान रखना है एक पैर हमारा ऊपर आगे होना चाहिए और एक पैर पीछे होना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारी बॉडी बैलेंस रहती है। तो ये तो इसके भी आपको 3 सेट लगाने हैं। पहले सेट में 15 रिपीटेशन लगाने हैं, अगले सेट में 12 रिपीटेशन लगाने हैं और तीसरे सेट में 10 रिपीटेशन लगाने हैं। ऐसे में हमारी चेस्ट की वर्कआउट पूरी होती है। तो आइए एक्स्ट्रा वर्कआउट के लिए आगे चलते हैं। तो आइए हमारे लास्ट के एक्स्ट्रा वर्कआउट के लिए चेस्ट के हमें लगाने हैं 15 पुशअप्स। कैसे लगाने हैं आइए दिखा दें। ऐसे पोजीशन लेना है, 1 2 3 4। आपको पूरा ऊपर नहीं जाना है क्योंकि आप में उतनी स्ट्रेंथ नहीं रही होगी। तो ऐसे मिडल तक ही आना है। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो पहले शुरुआत में मैंने जो पुशअप बताए वो पूरे पुशअप है, यानी कि पूरे राउंड तक। तो पूरे ऊपर तक जाना है, पूरे नीचे जाना है। ये मैंने पहले शुरुआत में जो पुशअप बताए थे वो परफेक्ट पुशअप है। जब आपकी स्ट्रेंथ नहीं होगी ये वर्कआउट करके सब चेस्ट की, तब आप मिडल तक ही जाना है। उसमें भी प्रॉपर परफेक्ट चेस्ट की वर्कआउट हो जाएगी। चल रहे हैं, अब चेस्ट का वर्कआउट हो चुका है तो आप चेस्ट की स्ट्रेचिंग करते हैं। तो आइए कैसे करते हैं देखिए। ऐसे किसी भी दीवार की तरफ ऐसा अपना हाथ रखिए और ऐसे पूरी स्ट्रेच कीजिए। चेस्ट इधर भी ऐसे हाथ रखना है आपको।
स्ट्रेच, थोड़ी सी बहुत बारिश हो रही है हमारे यहाँ, तो इसलिए वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं आई, तो आप संभाल लीजिए थोड़ा सा। तो इधर भी ऐसे हाथ रखना है, ऐसे स्ट्रेच करना है पूरा, इससे क्या होगा, मसल्स डैमेज नहीं होगी। ऐसे स्ट्रेच करना है और नीचे जाकर वाइड हैंड वाइड रखने हैं और स्ट्रेच, पूरा स्ट्रेच। तो आज के लिए बस इतना ही। चेस्ट की वर्कआउट कैसे लगी ये कमेंट में मुझे बताइए। अगले वर्कआउट में हम ट्राइसेप की वर्कआउट करेंगे। ट्राइसेप भी मैंने बहुत अच्छे से वर्कआउट प्लान किए हैं। देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और ऐसे अच्छी वीडियो देखने के लिए मुझे मोटिवेटेड करते रहे। तो इस आज के लिए बस इतना ही, बाय।